नमस्कार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, जहां हम बात करते हैं झारखंड के उन 16 जिलों की जिनमें मुख्य धारा के भटके हुए लोगों की वजह से विकास की गति ठप्सी हो गई थी। कह सकते हैं कि पूर्ण विराम लग चुका था, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन और एक अच्छी खबर ये है कि वन विभाग भी यहाँ पे सहयोग कर रहा है कि मुख्य धारा से भटके हुए लोगों को कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए। दर्शकों, अगर आंकड़ों की माने तो जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है, अब तक 9,631 उग्रवादी गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं 200 से ऊपर उग्रवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। आज के अंक में हम आपको लिए चलेंगे गुमला जिला। गुमला जिला में हम चलेंगे जमटी। जमटी जो है वो बनारी क्षेत्र का हिस्सा है। वहाँ पे हम जाके देखेंगे कि पहले के जीवन और आज के जीवन में क्या तब्दीली आई है, कैसे मुख्य धारा से भटके हुए लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, कैसे पुलिस प्रशासन की वजह से लोगों को लाभ मिल रहा है, और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वन अधिकारी के आने की वजह से उनके जीवन में कैसी तब्दीली आई है। तो चलिए हमारे साथ रुक कीजिए। जमटी बनारी क्षेत्र गुमला जिला, देखते हैं वहाँ के विकास पे खास रिपोर्ट। झारखंड को नक्सल मुक्त बनाने को लेकर चलाए जा रहे अभियान के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ की भी मदद दी जा रही है। झारखंड प्रदेश के कुछ ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में जो युवक युवतियां मुख्य धारा से भटक गए थे, वह अपने और अपने घर परिवार के बीच लौट सकें और सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकें। इसके लिए ऐसे प्रभावित गांवों को विकसित करने और यहां के रहने वाले ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने का काम वन विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। ऐसा ही विकास कार्य गुमला जिला के बनारी क्षेत्र के जमटी पंचायत में वन विभाग द्वारा तेजी के साथ हो रहा है। नमस्कार। आज के अंक में हम गुमला के बनारी प्रखंड के जमटी गांव आ पहुंचे हैं। ये गांव कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन सरकारी नीति और वन विभाग के सहयोग से आज ये पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ लोगों का जीवन बेहतर हुआ है, भय खत्म हुआ है और उन्हें रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। तो आइए यहाँ के वन विभाग के अधिकारी और ग्रामीणों से मिलते हैं और जानते हैं किस प्रकार से यह क्षेत्र नक्सल मुक्त हुआ और अब विकास की ओर अग्रसर है। हमारे नाहक रिसौराव और सरना जगह सफल के करब और ये चीज़ के हम इनकर बढ़ाए के लिए कोशिश करब और करा थे। हमारा दादा मना है से माना अथी का घर दूरा बनाए देता है, तो हम इनके छुआ पुता ले रोजगार के बढ़ना से खाना खेले खूदे के लिए जगह हम इनकर चीज बाज नहीं रखे के लिए है ने से कर ले कि दादा मन हम इनके सहयोग देवला और देवत हैं। पहले नक्सली मन रहा है, लेकिन अखन न खाए। हाँ, उतने में कह के अथी करना टेंशन बोलबा कि पहले नक्सल से घिरल रहे क्षेत्र, लेकिन आज के डेट में वैसा नखे सब बढ़िया से। हाँ, बढ़ना से हम काम धंधा भी चलाब और करब। और कुछ रोजगार ले का रोजगार तो हम इनके खान जंगल झाड़ के हम इनके बचाए गए, हम इनकर काटे के नखे। हाँ, हम इनके बताए ना ये सब फल फूल के हों हम इन काट देवीला, चाहे सखुआ भी के नहीं काटे को चाहे हमने काटीला, हम इन महिला मंदिर काटीला के बचाव तो हम इनके छुआ पुता के लेकिन अथी होवी बन भी घाप कर हम इनका दादा मन के सहयोग हम इन देव और देवत हैं। और इस चीज़ की गिने हम इन नहीं अथी छोड़ब, जंगल झाड़ के भी हम इनके बचाए गए, इनके महिला मन कर बचाए गए है। रोजगार से भी हम जोड़े के बारे में। हाँ, रोजगार से भी जोड़ब और उमन बताए ना हम इनके। हाँ, उमन बताए ना, दादा मन बताए ना हम इनके गेन बचाए के लिए चलते।
वन विभाग के अधिकारियों के माध्यम से प्रभावित गांवों को विकसित करने के साथ साथ यहाँ के लोगों को रोजगार भी मुहैया कराया जा रहा है। वन विभाग के माध्यम से चेक डैम की व्यवस्था कराई जा रही है ताकि खेती बाड़ी करने वाले कृषकों को पानी की कमी न हो। गांवों की कच्ची सड़कों का पक्कीकरण कराया जा रहा है ताकि आवागमन में किसी तरह की असुविधा नहीं हो। इसके अलावा गांव के पुरुषों व महिलाओं को एकजुट कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले एरिया नक्सलीवादी था, हम लोग तब छोटा छोटा थे उस समय। अब वैसे नहीं है, अब वैसे नहीं है। अब हम लोग जहाँ जाना वहाँ आप शांतिपूर्वक चले जाते हैं। पहले डर लगता था आने जाने के लिए, अब नहीं लगता वैसे। हाँ, अब स्वास्थ्य सुविधा भी मिलता है हम लोग को आने जाने के लिए। एम्बुलेंस भी आता है गांव में, और ममता बहन। और जहाँ पानी, जहाँ कुआं का तालाब का सुविधा, वहाँ तालाब खोदा गया है और कुआं भी बहुत खोदा गया है आगे से। खेती बाड़ी भी कुछ सुधर गया है आगे से कुछ पहले से। अब बहुत लोग अच्छे ढंग से खेती कर रहे हैं यहाँ के लोग। और इधर फॉरेस्ट विभाग से भी काम मिल गया है, उससे भी बहुत रोज़गार मिल रहा है 10, 15, 20 आदमी को। वो भी खुशहाल रहते हैं। विभाग से क्या काम मिला आपको? वन विभाग से? वन विभाग से मिला हम लोग को वृक्षारोपण और उस ट्रेंच गड्ढा वड्ढा खोदने के काम मिला। कितना मिल जाता है आप लोगों को पैसा? हाँ, बोलता है 350 लगभग मिलता है। मतलब दैनिक कार्य के लिए हो जाता है? हाँ, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ता? हाँ, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ता हम लोग को। रोड सड़क वगैरह बना हुआ है? हाँ, बना है। प्रशासन का कितना मदद मिला है आपको? प्रशासन का मदद हमको बहुत मिला है। आवास मिला है और राशन कार्ड भी है। राशन उठाते हैं आप? उठाते हैं। कितने लोगों का है, क्या है? हम लोग का 4 लोगों का है। हर मंथ मिल जाता है? मिल जाता है। आयुष्मान कार्ड भी है। आयुष्मान कार्ड से क्या फ़ायदा है? उससे बोलता है कि निःशुल्क डॉक्टर का सुविधा, बहुत चीज़ सुविधा मिली है। जगह जगह रोड भी बन गया है। नहीं जाने का स्थान था, हमें आदमी चला जाता है आराम से। पेयजल के लिए क्या है? पेयजल के लिए नलकूप है, कुआं है और बोरिंग है। रोजगार खेती बाड़ी है। अब बाहर आप पलायन कर रहे हैं? नहीं, अब नहीं कर रहे हैं। सरकार की मदद मिल रही है? मिल रही है। और वन विभाग से? उधर से भी मदद मिल रही है। पहले जाना पड़ता था हम लोग को बाहर कमाने के लिए। पहले हम लोग बहुत दूर दूर तक जाते थे कमाने के लिए। कभी केरल चल जाते थे, कभी गुजरात चल जाते थे, कभी हिमाचल चल जाते थे। बहुत परेशान करना पड़ता था पहले, अब वैसे नहीं है। अब रोजगार आपको हाँ है, अब हम लोग को खाने पीने के लिए ही मिल जा रहा है, इसलिए हम लोग खुशहाल हैं। आप सरकार को क्या बोलेंगे? सरकार को बहुत से बहुत धन्यवाद देते हैं इसको। ग्रामीणों को नर्सरी लगाने का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे इससे पैदा हो रहे उत्पाद को बेचकर भरण पोषण कर सकें। वे बेरोजगारी के दलदल से बाहर निकलें, इससे उन्हें आमदनी हो सके। जो सरकारी बोले, अब सरकारी सुविधा बोले, सरकारी सुविधा जो चल रहा है वो चलते ही आ रहा है। कुआं है, रोड तो होवे किया है, कुआं हो गया, तालाब हो गया, स्वास्थ्य हो गया, आयुष्मान कार्ड है घर में भी, कि मेरा नाम से नहीं, मेरे पत्नी के नाम से है। अभी प्रधानमंत्री जो योजना है ना आवास, वो अभी मुझे नहीं मिला है। हो सके अगले हो सके तो मिल सकता है। और समस्या तो जो अभी बोले कि फॉरेस्ट तरफ से, पहले फॉरेस्ट डबल थी, ठीक है। जब से आए यहाँ पर, अब इनको सराहना करेंगे, हीरा मेरा जो गार्ड हैं अभी कर रहे हैं, वो आए, उसके बाद देखे, उसके बाद यहाँ वृक्षारोपण होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक क्या कहते हैं, जंगल में पानी रुकाव के लिए ट्रेंच गड्ढा भी होना चाहिए। हाँ, कर रहे हैं। उसके बाद वो चेक डैम निर्माण भी हो गया है, जो कच्ची चेक डैम था वो भी निर्माण हो गया है। ये हम लोग तरह से, और सरना के जगह में उनकी एक प्रावधान से एक हम लोग को
डी बोरिंग मिल गया है कि जो हम समाज जो आएगा जाएगा उनके लिए पेयजल के लिए सुविधा होगी कह के। अच्छा, वनपाल महोदय हैं। हाँ, तो वनपाल वनपाल महोदय की तरफ से बहुत सारा आपको सहयोग। हाँ, सहयोग एकदम सहयोग दे रहे हैं, उनका हम सराहना करते हैं। वैसे हमको कोई आपत्ति नहीं। हाँ, रोजगार से भी जुड़ रहे हैं, रोजगार भी मिल रहा है। लोग हम के लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। हाँ, गाँव के लोग प्रेरित कर रहे हैं कि यहाँ का लोग थोड़ा सा जाग जाना चाहिए, ऊंचा उठना चाहिए। हम देखना चाहते हैं कि हम का लोग आगे थोड़ा सा बढ़े। इनका सोच अच्छी सोच है, हम लोग इनका सोच को हम लोग सराहते हैं। सरकार से कितना सहयोग है आपको? हमको सरकार से सहयोग है, जो बोले आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, उस सहयोग है। अभी तो फिलहाल हमको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है। प्रशासन की तरफ से जब भी प्रशासन की तरफ से होते हैं तो गांव वालों को विद्यार्थी छोटा छोटा जो बच्चा है उन लोग को बैग, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए जितना भी सामान है, जितना भी होता है स्कूली, वो चीज़ उन लोग को दे देते हैं। अच्छा, बुजुर्ग आ गए उन लोग के लिए जैसे कम्बल समय में कम्बल वितरण, समय समय पे प्रशासन हम लोग को मदद करते रहती है और सुरक्षा देते रहते, प्रदान करते हैं। इस समय हम लोग अभी खुश हैं। लोगों की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति भी सरकार का ध्यान है। इसके लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता है, जहां निःशुल्क दवा वितरित की जाती है। सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी जाती है, ताकि हर जरूरतमंद ग्रामीण सरकार की इन योजनाओं का पूरा लाभ उठा सके। इसके लिए शिविर का भी आयोजन किया जाता है। इस शिविर में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, आयुष्मान कार्ड का लाभ, दिव्यांग पेंशन, समाज कल्याण द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का भी लाभ दिया जाता है। एखन मैं वन विभाग बटले मैं एखन म्युनिसिपल कार्य में काम देखभाल करो ना, और यह कुछ काम हम इनके मिलत है, ओकरे से रोजगार, और हमार आयुष्मान कार्ड भी है और राशन कार्ड भी है। सरकार दन से क्या सुविधा है? सरकार दन से तो एखन काफ़ी वैसे सुविधा है। इसे एखन सरकार बटले जैसे एखन राशन कार्ड वह भी, आवास तो एखन नहीं मिल है, एखन आवास नहीं मिल है, लेकिन अब वो भरल है। अब वो कब मिली से नहीं बता सकूँ। आप कितने जागरूक हैं प्रशासन से ये सब मदद मांगने के लिए? और प्रशासन से यह मैं चाहन कि हम इनके एखन काफ़ी सुविधा मिलत है। सामने पिकेट है, वह रात दिन उमन हमरे कर सुरक्षा लगिन आते जाते रहें। और तो मैं का पहले से बहुत सुविधा है। हाँ, बहुत सुविधा है। आप पहले पलायन जाते थे, बाहर जाते थे नौकरी के लिए? हाँ, पहले तो मैं बाहर है अधिकतर जाता होता। तो वहाँ जाने से और यहाँ पे क्या अंतर है आपको? हूँ बाहर जाते रहो तो वहाँ बहुत कम मात्रा में पैसा, फिर भी एखन गांव में रह के एखन थोड़ा ज़्यादा ही मिलेला। बाहर परिवार छोड़ के जाए। हाँ, परिवार छोड़ के जाए के पड़त रहे सब, लेकिन अभी परिवार के साथ रहे। अभी एखन परिवार के साथ। प्रशासन से आप क्या मदद चाहते हैं? प्रशासन से मैं यह मदद चाहूँ कि हम इनके कोई चीज़ दिक्कत ना हो, कि हम इनके खाली अथी माने सुविधा, माने उग्रवादी मन से चाहे कोई भी लड़ाई झगड़ा से सबसे सुविधा मिलना चाहिए। मेरा नाम परवीन उरांव हुआ। मैं वर्तमान में बनारी परिक्षेत्र में वनरक्षी के पद में पदस्थापित हूँ। और यहाँ पोस्टिंग होने के बाद पहला पोस्टिंग मेरा जमटी में हुआ था। तो मैं जब फर्स्ट डे गया था तो वहाँ देखा कि काफ़ी डिस्टर्ब एरिया था। वहाँ ना सड़क थी ना पुल पुलिया, और वहाँ जाने के लिए एक बड़ी नदी पार करना पड़ता था। और वहाँ के लोग काफ़ी समस्या में थे, लेकिन अब प्रशासन का वहाँ आवागमन शुरू हुई और वहाँ प्रशासन पिकेट लगाई, और उसके बाद काफ़ी वहाँ का हालात सुधरी। और
जब वहाँ मैं अक्सर जाने लगा अपने ड्यूटी के लिए, तो वहाँ देखा कि वन विभाग की ओर से वहाँ योजना नहीं आ रही थी। तो मैंने योजना वहाँ के लिए, रोज़गार के लिए वहाँ विभाग को बोले, तो वहाँ विभाग योजना भी दी और इससे थोड़ा ग्रामीणों का रोज़गार भी मिला। वन विभाग के स्तर से तमाम योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है। इसका सकारात्मक असर भी देखने को मिल रहा है। सरकार द्वारा चलाई जा रही आत्मसमर्पण नीति की जानकारी युवाओं तक पहुंचाई जा रही है, जो मुख्य धारा से भटक चुके हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि यह उनके हित में है। मुख्य धारा में वापस लौटने के बाद वे अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। सरकार उनके पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास करेगी। वे राज्य के विकास में अपना योगदान दे सकेंगे। ये जमटी जो गांव है बहुत ही सुदूर गांव पड़ता है। तो देख रहा हूं कि सरकारी योजनाओं का लाभ भरपूर यहां पे मिल रहा है। यहां के लोग दूसरे क्षेत्र में भटके हुए थे, अब हमारा और प्रशासन का सहयोग से वो लोग वापस मुख्य धारा में लौटने का प्रयत्न में लगे हुए, और हम लोग भी उसका पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। और कोरोना काल में जब मैं खुद वहाँ पे गया था इस गांव में, वहाँ पे मैंने खुद चावल बांटा था, तो चावल को एकदम लोग लूटने के लिए उतारू थे। इस रूप में वहाँ पे ये था। धीरे धीरे सभी का स्तर सुधारने के लिए हम लोग सब गठजोड़ मिल के सारे संस्था या सरकारी संस्था मिल के सारे इतना अच्छे रूप से प्रयास कर रहे हैं कि अब उसका अंतर आप लोग को दिखने लगा है ज़मीन में। वो लोग ग्रामीण का जो है वह मुंह से भी आप लोग सुनने को मिल रहा होगा कि कुछ अब बढ़ चढ़ के हम लोग अब नए यंग जनरेशन का जो सहायता होता है वो देने का प्रयास कर रहे हैं। जमटी के लोगों को अब सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बिल्कुल। वन विभाग का कितना सहयोग है? आजकल का स्थिति हम लोग इस रूप में जोड़ रहे हैं ताकि इतने मुख्य रूप से जुड़ जाए ताकि सरकारी योजना को वो लोग भरपूर फ़ायदा उठा पाए, अपने जीवन स्तर को सुधार पाए और अपने जीवन शैली को बेहतर कर पाए। आप लोग को जब इस ग्राउंड में आए हैं तो आप लोग को एहसास होगा कि यहाँ के बच्चे में अभी भी कुछ कमी है जिसको दुरुस्त करना है। हम लोग को टीम वर्क मिल के, सारे प्रशासन टीम वर्क मिल के उसको पूरा करना है। आत्मसमर्पण नीति को लेकर चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम का असर भी दिख रहा है। बड़े पैमाने पर युवक युवतियां मुख्य धारा में वापस लौट रहे हैं। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए हैं। वे अब नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके हैं। घर परिवार के बीच रहकर वे राज्य के विकास में भी अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत अच्छा सामंजस्य है। कोई भी प्रोग्राम सीआरपीएफ के द्वारा होता है तो वन विभाग के पदाधिकारी कर्मचारियों को बुलाया जाता है, उसमें हम लोग शरीक होते हैं। बहुत सद्भावनापूर्ण ढंग से हम लोग रह रहे हैं। वहाँ काफ़ी सहयोग मिल रहा है सीआरपीएफ के द्वारा। और डेवलपमेंट पे और कौन सी योजनाएं चल रही हैं विभाग की सर? बेसिकली हम लोग डेवलपमेंट में प्लांटेशन वर्क, वन रोपण वर्क करते हैं जिसमें ग्रामीणों को रोजगार मिलता है, और 7 चेक डैम बनाए हैं उसमें भी ग्रामीणों को रोजगार मिला है। 4 तालाब बन रहा है उसमें भी ग्रामीण को रोजगार मिल रहा है। विभाग की योजनाओं से गांव वाले लाभान्वित हो, प्रशासन का कितना सहयोग रहता है? काफ़ी सहयोग रहता है। हम लोग ग्रामीणों से मिल करके ही बैठक करके उनसे प्रस्ताव लेते हैं कि क्या कौन सा विकास योजना चाहिए यहाँ पर। उनके सहमति से ही हम लोग विकास के योजनाओं को धरातल पर लाते हैं। अभी योजनाएं हैं सर? अभी तो फिलहाल जुलाई के महीने में हम लोग वन रोपण का कार्य करेंगे जिसमें ग्रामीणों को मजदूरी हम लोग देते हैं, उससे लाभान्वित होंगे, रोजगार सृजन होगा। अभी नर्सरी तैयार किया जा रहा है अप्रैल मई जून में, और नर्सरी में कार्य करेंगे, उससे भी ग्रामीणों को आमदनी होगी। और कुछ कुछ क्षेत्रों में देखा गया है कि हाथियों का प्रकोप होता है, तो
उसमें मुआवजा में कोई संबंधित समस्या आती है? कोई समस्या नहीं है, सारा मुआवजा हम लोग बांट चुके हैं। जो भी घर टूटा है, यहाँ 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है लोहरदगा वन परिक्षेत्र में, सारे को मुआवजा मिल चुका है। मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज यही है कि हम ग्रामीणों के सहयोग के लिए यहाँ पदस्थापित हुए हैं। ग्रामीणों के सहयोग के लिए ही सारा कार्य हो रहा है। हम लोग ग्रामीण से सहयोग लेकर के ही काम करते हैं और क्षेत्र में भ्रमण करते हैं। ग्रामीणों का सहयोग अपेक्षित है। तो दर्शकों, हमने देखा जमटी बनारी क्षेत्र जो गुमला जिला के अंतर्गत आता है, वहाँ पे कैसे विकास का रंग चढ़ चुका है। विकास का रंग चढ़ने में केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजना तो सहयोग कर ही रही है, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन को नज़रअंदाज करना बिल्कुल ही बेईमानी होगी। लेकिन आज की तारीख में वन विभाग भी अपना पूर्ण रूप से सहयोग दे रहा है। वन विभाग के सहयोग से लोगों में जागरूकता फैल रही है, उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ रहा है और यह कहना गलत नहीं होगा कि वहाँ पे नया सवेरा दस्तक दे चुका है। तो चलिए मिलते हैं वन अधिकारियों से और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस चुनौती को स्वीकार कर जो मिशन है, जो सुनने में बहुत ही असंभव लगता था, वो कैसे संभव हो रहा है। नया सवेरा कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम गुमला ज़िला में हैं और यहाँ के वन अधिकारी से बात करेंगे। और जो गांव है जमटी, वो कभी नक्सल प्रभावित हुआ करता था, लेकिन वन विभाग के सहयोग से एक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके बाद ये क्षेत्र नक्सल मुक्त हो गया। तो चलिए वन अधिकारी से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ के लोगों में कैसे जागरूकता फैलाया गया ताकि लोग पलायन न करें और उन्हें कैसे रोज़गार मुहैया कराया गया। गांव वालों को हम लोग हमेशा समझाते हैं कि आप स्वरोजगार से जुड़िए। पहले तो हमारा जो प्लांटेशन है उसमें सहयोग कीजिए ताकि कुछ रोज़गार मिले, और उसके बाद बाकी दिनों में आप स्वरोजगार से जुड़िए, जिसके लिए हम लोग ने कई किस्म की प्रशिक्षण दिए हैं, जैसे मुर्गी पालन, बत्तख पालन, मधु पालन, लाह पालन और दोना पत्तल बनाने वाला तो हम लोग मशीन भी दे रहे हैं ट्रेनिंग के साथ, ताकि वो उन्हें कहीं जाना नहीं पड़े। ये सब हम लोग मुहैया करा रहे हैं ताकि वो रोज़गार से जुड़ेंगे तो उग्रवाद से अपने आप कटते जाएंगे। जनता के लिए कोई मैसेज क्या बोला था सर? हाँ, हम लोग के जितने गांव हैं जो वन से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे ग्राम वन प्रबंधन एवं सुरक्षा समिति का गठन किया जाता है। संक्षेप में इसको वन सुरक्षा समिति बोलते हैं। इसका उद्देश्य है कि गांव वाले अपने वन को अपना समझ कर बचाएं और उसमें तकनीकी सहयोग या कानूनी सहयोग लेना हो तो हम लोगों का रोल आता है। जैसे वो कोई लकड़ी काट के भाग रहा है तो उसको पकड़ते हैं और हम लोग को सूचित करते हैं, हम लोग जाके जब्ती करते हैं, और अगर अपराधी वहाँ मौजूद रहता है तो उसको पकड़ के जेल भेजते हैं। तो समिति चूँकि जेल नहीं भेज सकती है, कानूनी अधिकार नहीं है, इसलिए वहाँ हम लोग का रोल आता है। अन्यथा वह बचाने के लिए सक्षम है, पकड़ने के लिए सक्षम है, केवल केस करने या जेल भेजने में हम लोग का सहयोग चाहिए होता है, जो हम लोग करते हैं। तो कई जगह की समिति बहुत अच्छा काम करती है, वहाँ के जंगल बचे हुए हैं। जनता के लिए हम लोग का 2-3 मैसेज है। एक तो है कि जंगल बचाने में हमें सहयोग करें, अगर कोई जंगल काटता है तो तुरंत हमें सूचना दें और उसे रोकने की कोशिश करें। दूसरा, जंगल में गर्मी के दिनों में आग बहुत लगती है और ये लोगों द्वारा लगाई जाती है, खासकर महुआ चुनने वाले लोग लगाते हैं। तो उनसे अपील है कि वह महुआ चुनने के लिए या अन्य कारणों से भी जंगल में आग न लगाएं। और बाकी लोगों से अपील है कि किसी तरह आग लग गया, आपको पता चले तो तुरंत हम लोग को सूचित करें और स्थल की ओर जाएं ताकि आग बुझा सके। हम लोग को जैसी सूचना मिलती है अपने दल बल के साथ वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन हम लोग आशा करते हैं कि गांव वाले आसपास के लोग भी सहयोग करेंगे, और कई जगह सहयोग करते हैं। लेकिन जहाँ सहयोग नहीं करते हैं वहाँ के लोगों से अपील है कि जंगल उन्हीं का है, उससे फ़ायदा उन्हीं को लेना है, इसलिए उन्हें बचाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। तो दर्शकों, हमने देखा जमटी बनारी क्षेत्र गुमला जिला की बदलती कहानी। वक्त हो चला है कि हम आपसे इजाज़त लें। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे, लेकिन चलते चलते आपको याद दिलाएं कि कोविड-19 बीमारी पूरी तरीके से नहीं गई है, इसलिए हमें सुरक्षा का ध्यान रखना है, यानी 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। और अगर आपने अपना टीकाकरण नहीं कराया है तो अपना टीकाकरण अवश्य कराएं। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ।
तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।